हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जतिन सर लाइव में। दिस इज जतिन सिंह। और स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें आप बेसिकली दो टॉपिक्स को पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स को, सेकंड में हम बात करेंगे फिर उसके बाद वाउचर्स, आपके कौन से वाउचर्स हैं, कितनी उनकी टाइप्स हैं, इन सब के बारे में। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, इन सब में आपको ये तो पता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग क्या है और ये वाउचर्स का मीनिंग क्या है। बस आज आपको ये देखना है कि ये सोर्स डॉक्यूमेंट्स कितने टाइप के हैं, ये आप कब इनका इस्तेमाल करते हैं, जब आप कोई गुड्स को कैश में खरीदते हैं, जब आप कोई गुड्स को क्रेडिट पे खरीदते हैं, या जो गुड्स आपने खरीद ली उसको फिर से बेच देते हैं, या स्टूडेंट्स अगर कोई कस्टमर आपसे गुड्स को खरीद के चला गया और वो आपकी गुड्स को वापस कर दे सेल्स रिटर्न्स के टाइम पे, तब वो कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, तब वो क्या प्रूफ होगा, क्या आप ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसके बेसिस पे, जिस सबूत को देख के, जिस डॉक्यूमेंट को देख के आप अपने बुक्स में उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। बस आज आपको यही सीखना है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, ये सबसे पहला रिकॉर्ड है कि आपने जो भी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस की है उसके बारे में सारी डिटेल्स इसमें होंगी। जैसे कि मान लीजिए आप अपने बिजनेस के लिए कोई मशीन खरीदते हैं, तो मशीन सबसे पहले तो आपने अपने बिजनेस के लिए ली है। सेकंड बात, अगर आपने खरीदी है तो उसमें मनी इन्वॉल्व है। अगर वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, उसमें मनी इन्वॉल्व है, उसके बाद ही आप क्या करेंगे, उसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन एक शर्त है, आपको उसके साथ क्या होना चाहिए, कोई ना कोई सबूत तो आपके पास होना ही होना चाहिए कि ये मशीन आपने खरीदी है। तो उसके लिए क्या सबूत होगा स्टूडेंट्स, आप कोई मशीन खरीदेंगे तो उसके साथ आपको बिल तो मिला ही होगा। वो जो बिल है वो क्या है, आपके लिए एक सबूत है, एक एविडेंस है, और उसी बिल को हम कहते हैं जी हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स। यानी सोर्स डॉक्यूमेंट के अंदर, उस बिल के अंदर कुछ डिटेल्स दी होंगी, कितने रुपए की मशीन थी, कितनी तारीख को खरीदी थी, किस वैरायटी की मशीन खरीदी है आपने, कौन सी कंपनी से खरीदी है। तो ये सारी डिटेल्स किसके अंदर होंगी, आपकी वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट, वो जो बिल जो आपने मशीन के साथ खरीदा है उसके अंदर एक्सप्लेन की होगी। सेकंड चीज, अगर कल को आपको कोई पूछता है कि ये मशीन आपकी है, आप कहते हैं हाँ जी मेरी है, वो कहता नहीं मेरी है, नहीं आप कहते नहीं ये तो मेरी, मेरे गोडाउन में रखी है, वो कहता नहीं क्या पता आपने चोरी कर रखी हो, मेरे से लेके गए हो। तो इसका क्या सबूत है, क्या एविडेंस है। तो स्टूडेंट्स, ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट, ये जो बिल है, वो बिल क्या कहलाएगा, एक एविडेंस के रूप में काम करेगा, क्योंकि वो रिटर्न में उसके ऊपर लिख के दिया गया है कि ये मशीन किसने खरीदी है, किस कंपनी से खरीदी है, कितनी अमाउंट पे खरीदी है, कौन सा वेरिएंट इस मशीन का है, कौन सा कलर इस मशीन का है। तो ये सारी डिटेल स्टूडेंट्स किसके अंदर दी होगी, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट पे। तो यहाँ पे ये जो रिटर्न प्रूफ आपके पास है स्टूडेंट्स, ये क्या काम करेगा, एज ए एविडेंस, एक सबूत के तौर पे भी काम करेगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि आखिरकार हमें इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स की, चलिए, इतनी इंपॉर्टेंट नीड क्या है और किस किस को इस सोर्स डॉक्यूमेंट्स की नीड है। व्यापारी का, बिजनेसमैन, अकाउंटेंट का तो समझ में आ गया कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करनी है, उसके लिए क्या चाहिए, उन्हें कोई ना कोई सबूत चाहिए जिससे वो वेरीफाई कर सके कि वो उन्होंने कुछ खरीदा है, कुछ बेचा है, तो उसके लिए कोई ना कोई सोर्स डॉक्यूमेंट होना चाहिए। लेकिन और किन को इसकी जरूरत है, तो स्टूडेंट्स सोर्स डॉक्यूमेंट की सबसे पहली तो इसकी जरूरत पड़ती है, आप जब क्या करवाएंगे, अपनी जो बुक्स है उनका ऑडिट करवाएंगे। तो स्टूडेंट, जब भी ऑडिट होगा तो ऑडिटर ये चेक करेगा, अरे ये ट्रांजैक्शन की है, हाँ जी हम कहते हैं जी की है, कहता क्या सबूत है, ये लो जी, ये रहा सोर्स डॉक्यूमेंट, ये रहा इसका बिल, ये रहा इनवॉइस, ये रहा मेमो, ये रहा चेक, ये इसके सबूत हैं सर। फिर दूसरी चीज, आपके टैक्स पर्पस के लिए, जब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, टैक्स को कैलकुलेट करना है, तो स्टूडेंट्स उस टाइम भी क्या पड़ सकती है, आपको सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है। या इनकम टैक्स वाले आपके यहाँ पे क्या कर दे, छापा मार दे, रेड मार दे, तो वो भी क्या मांगेंगे, सबूत मांगेंगे कि जो जो आपके गोडाउन में जो जो सामान रखा है, अगर आपने वो सामान खरीदा है या फिर अभी तक आपने नहीं बेचा है, जो भी आपका क्लोजिंग स्टॉक है, तो वो कहेंगे ये कहाँ से आया, कैसे बना, क्या सबूत है इसका। तो वो स्टूडेंट्स, उन ट्रांजैक्शंस का आपको एक सोर्स डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। एक और स्टूडेंट्स इसका फायदा है कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स आपके लिए क्या करेगा, एक लीगल एविडेंस के रूप में भी काम करेगा। जब भी आपका किसी पार्टी के साथ क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट हो जाएगा। मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट्स किसी अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदी थी,
किसी कारणवश आपको पसंद नहीं आई और आपने क्या कर दी, उसको वापस कर दी। खरीदी हुई गुड्स अगर आप उसको वापस करेंगे तो आप उससे उसके पैसे भी मांगेंगे। वो कहता है, वो कुछ दिन बाद वो सप्लायर कहता है नहीं आपने तो मुझे वापस की नहीं। आप कहते हो नहीं मैंने तो आपसे खरीदी थी। हाँ मैं मानता हूं मैंने आपसे खरीदी थी, लेकिन मैंने आपको वापस भी कर दी। तो वापस करते टाइम स्टूडेंट्स जो खरीदी हुई गुड्स है, परचेज गुड्स को जब आपने परचेज रिटर्न किया, तब कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट, कब क्या सबूत है जो आप दिखाओगे, इन दोनों के बीच में आप क्या हो गया, डिस्प्यूट हो गया और उस पार्टी ने कोर्ट में केस कर दिया हमारे खिलाफ। तो स्टूडेंट्स कोर्ट में आप क्या करेंगे, ये सोर्स डॉक्यूमेंट क्या करेगा आपके लिए एज ए एविडेंस के रूप में काम करेगा और यहाँ पे इस डिस्प्यूट के अंदर आपको इसकी बहुत सारी हेल्प होगी। यहाँ से आप क्या करेंगे, लीगली आप ये दिखा सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं कि ये देखिए जी ये ट्रांजैक्शन हुई है, जब मैंने गुड्स खरीदी थी तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट था, जब मैंने इनको बेच दी तो मेरे पास, या मैंने इनको रिटर्न कर दी तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ भी कोर्ट क्या करता है, सोर्स डॉक्यूमेंट को लीगली क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, इसकी मान्यता है। अब बात आती है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब तक ये तो सब आप सीख चुके हैं, जो मैंने आपको बताया ये आप पढ़ते आ रहे हो, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, काउंटिंग प्रोसेस में भी आपने ये सब पढ़ा है। मेन इंपॉर्टेंट चीज, ये चैप्टर आज किस लिए बना है, तो स्टूडेंट्स यहाँ आप देखेंगे कि ये जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ये आखिर कितने टाइप्स का है, वो कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। जब भी एक व्यापारी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, कोई सामान खरीदता है, किसी सामान को बेचता है, जब व्यापारी खरीदेगा बेचेगा तो कौन सा डॉक्यूमेंट मिलेगा उसको, जब वो अपने कस्टमर्स को बेचेगा या कस्टमर से उसको सामान वापस आएगा तब कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज होगा, बैंक में पैसे जमा करवाएगा, विड्रॉ करेगा तब कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स को स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आपके इस चैप्टर में टोटल 7 वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, जो कि आपको बताए गए हैं। पहला कैश मेमो, फिर बिल और इनवॉइस। देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि बिल और इनवॉइस दोनों एक ही हैं। बिल्कुल स्टूडेंट्स इसमें फर्क है, ये दोनों एक नहीं है। कब आपको बिल मिलेगा, कब आपको इनवॉइस मिलेगा, ये आज इस चैप्टर में आपको क्या होगा, क्लियर होगा इस कंसेप्ट को। थर्ड स्टूडेंट्स रिसिप्ट। देखिए मैंने चैप्टर नंबर आपको बेसिक काउंटिंग टर्म्स में रिसिप्ट्स बताया था, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर आपने पढ़ा था। ये वो रिसिप्ट नहीं है, ये अलग रिसिप्ट है। तो यहाँ वो कौन सी वैरायटी है, ये कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं, यहाँ आप सीखेंगे। अब डेबिट नोट कब बनाएंगे, आप क्रेडिट नोट कब बनाएंगे, ये आपको अभी पता चलेगा। पे इन स्लिप क्या होता है, ये किस तरह का सोर्स डॉक्यूमेंट है, और चेक का तो आपको पता ही होगा, चेक किस तरीके से बनाया जाएगा, कैसी उसकी पेमेंट्स होगी, ये सब आपको यहाँ सीखना है। ये 7 स्टूडेंट्स टाइप अब तक आपने नहीं पढ़े हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने आपको ये 2 टाइप जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये मैं आपको चैप्टर नंबर 2 के अंदर पहले से ही पढ़ा चुका हूं। कौन से सबसे पहले स्टूडेंट्स, ये जो 8 टाइप है ये आप चैप्टर नंबर 2 में ही पढ़े हैं, जिसको हम कहते हैं BR यानी बिल्स रिसीवेबल्स। ये बिल्स रिसीवेबल्स क्या होता है, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 बेसिक काउंटिंग टर्म्स में ही पढ़ाया था। मतलब स्टूडेंट्स जब आप क्या करेंगे, अपनी गुड्स को, आप एक व्यापारी यानी मैं एक व्यापारी हूं, मान लीजिए मैंने किसी कस्टमर को अपनी गुड्स उधार पे बेच दी, लेकिन मुझे लगता है कि ये कस्टमर क्या है, मेरे पैसे नहीं देगा, तो मैं क्या करता हूँ, उससे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लेता हूँ, उससे लिखवा लेता हूँ कि मैं, मान लीजिए वो कस्टमर का नाम है अजय, कि मैं अजय इतनी तारीख को, मैं व्यापारी हूँ मोहन स्वीट्स, मान लीजिए मेरी मिठाई की दुकान है, वही प्रीवियस एग्जांपल, कि मैं मोहन स्वीट्स को इतनी तारीख को इतने पैसे दे जाऊंगा। यानी वो क्या करता है, रिटर्न में मुझे लिख के दे देगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है जिससे हमने उससे रिटर्न में प्रूफ के तौर पे ये ले लिया कि इतनी तारीख को इतने बजे ये अमाउंट वो क्या करेगा, हमें वापिस कर देगा, उसको कहते हैं जी बिल्स रिसीवेबल्स। ये आप पढ़ चुके हैं। ये कौन देगा, वो डेटर देगा, जिसको आपने क्या किया, उधार पे सामान बेच दिया। वही स्टूडेंट्स अगर आप, यानी कि मान लीजिए मैं वो व्यापारी हूं, मैं किसी से उधार पे सामान खरीदता हूं, अगर मैं गुड्स क्या करता हूं, उधार पे परचेज करता हूं, तो एक जैसे मैंने उस अजय नाम के कस्टमर से साइन लिए हैं, मुझे उस पर विश्वास नहीं है कि वो पैसे दे ना दे,
ठीक उसी तरीके से कोई सप्लायर भी ऐसा होगा जिसपे मुझे विश्वास ना हो, तो वो सप्लायर कहेगा भाई देख तूने मुझसे उधार पे सामान तो खरीद लिया, लेकिन क्या गारंटी तू मुझे पैसे देगा या नहीं देगा। तो स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, वो सप्लायर अब मुझसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन लेगा, सब कुछ डिटेल्स लिखवाएगा कि मैं मोहन स्वीट्स वाला इतनी तारीख को आपसे इतने पैसे लिए थे और इतनी तारीख को मैं आपको दे दूंगा, मैं इसका वादा करता हूं। तो ये जो डॉक्यूमेंट है स्टूडेंट्स, ये क्या कहलाएगा, ये आपका बिल्स पेबल है। और इन्हीं दो डॉक्यूमेंट्स को भी हम क्या कहते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। ये भी एक तरह से सबूत ही तो है ना, आपकी डॉक्यूमेंट आपने जो ट्रांजैक्शंस की है उनका। तो स्टूडेंट्स ये दो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, आज हम ये 7 टाइप्स आपकी पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं सबसे पहली टाइप आपको कैश मेमो पढ़ाता हूं। स्टूडेंट्स सबसे पहला सोर्स डॉक्यूमेंट अब हम समझने जा रहे हैं, वो है आपका कैश मेमो। जैसा इसका नेम सजेस्ट कर रहा है स्टूडेंट, जब भी क्या होगी, कैश ट्रांजैक्शंस होंगी, तो उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट जो भी आप जिसके बेसिस पे आप अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे वो होगा जी कैश मेमो। कैसे, मान लीजिए स्टूडेंट्स आपने क्या किया, ये आपका व्यापार है मिठाइयों का, आप एक व्यापारी, एक ट्रेडर है। तो जब भी आप अपनी मिठाइयों को अपने कस्टमर्स को बेचेंगे, यानी आपने जब भी अपनी गुड्स को अपने इस कस्टमर को बेच दिया, तो आप इस कस्टमर को क्या देंगे, आप इस कस्टमर को इशू करेंगे जी कैश मेमो। यानी जब भी आप क्या करेंगे, कैश में अपनी गुड्स को बेचेंगे, आपकी गुड्स कैश में क्या होगी, सेल होगी, तो हम अपने कस्टमर को क्या देंगे, कैश मेमो। ठीक उसी प्रकार से अगर स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, अपने इस सप्लायर से गुड्स को कैश में परचेज करते हैं, आप अपने इस सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं वो भी कैश में, तब आपको इस सप्लायर से जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उन गुड्स के साथ, उसको कहेंगे जी हम कैश मेमो। उसको हम क्या कहेंगे, कैश मेमो। तब जब आप क्या करेंगे, कैश में अपनी गुड्स को इन सप्लायर से परचेज करेगा। यहाँ पे तो आपको इनसे मिलेगा, यहाँ पर आपको इन कस्टमर को अपना वो जो कैश मेमो, वो जो डॉक्यूमेंट है वो देना है। तो ठीक यही हमारा कैश मेमो का हमारा डॉक्यूमेंट, सोर्स डॉक्यूमेंट कहता है कि जब भी एक व्यापारी क्या करेगा, अपनी गुड्स को बेचता है कैश के अंदर, तो वो क्या देगा, एक कैश मेमो अपने कस्टमर को देगा। ठीक उसी प्रकार से जब एक ट्रेडर क्या करे, कुछ गुड्स को परचेज करता है, तब वो रिसीव करेगा क्या, कैश मेमो। बस ये आपका वो कैश मेमो है। अब बात आती है उस कैश मेमो में क्या क्या डिटेल होगी, तो सिंपल सी बात है, उसके अंदर क्या आइटम, कौन सी वस्तु, कौन सा प्रोडक्ट आपने खरीदा उसके बारे में, कितनी क्वांटिटी में आपने खरीदा, किस तारीख को आपने खरीदा, क्या उसका टोटल प्राइस है, रेट वगैरह, ये सारी चीजें किसमें होंगी, इस कैश मेमो के अंदर प्रेजेंट होगी। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझते हैं। स्टूडेंट्स चलिए आप समझते हैं आपके बिल और इनवॉइस में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क, बिल और इनवॉइस की जब भी बात करें, समझ लेना कि क्या हुई है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, आपने कुछ उधार में खरीदा है या उधार में बेचा है। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स इन ट्रेडर से रिलेटेड। मैंने अब तक आपको जो भी ट्रांजैक्शन समझा रहा हूं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, वो इस ट्रेडर से संबंधित है। चलिए स्टूडेंट, जब भी ये ट्रेडर क्या करेगा, अपने कस्टमर को उधार पे गुड्स को बेच देगा, यानी क्या करेगा, क्रेडिट सेल। तो ये ट्रेडर अपने इस कस्टमर को क्या इशू करेगा, ये बनाएगा जी यहाँ पे आपका सेल्स इनवॉइस। तो ये ट्रेडर अपने इस कस्टमर को क्या देगा, एक इनवॉइस देगा, जब भी ये क्या करेगा, अपनी गुड्स को उधार पे बेच देगा। नंबर 1 स्टूडेंट्स, अगर ये ट्रेडर, ये व्यापारी किसी और सप्लायर से उधार पे गुड्स को खरीदता है, यानी जब ये ट्रेडर क्या करेगा, क्रेडिट परचेज करेगा अपने इस सप्लायर से, तब इस ट्रेडर को अपने इस सप्लायर से जो डॉक्यूमेंट मिलेगा स्टूडेंट्स, उसको हम कहते हैं जी क्रेडिट बिल। उसी को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बिल। तो ये फर्क है स्टूडेंट्स आपके बिल और इनवॉइस में। मतलब जब एक व्यापारी उधार में अपनी गुड्स को बेचता है, तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है जी आपका इनवॉइस, और वो इनवॉइस वो अपने कस्टमर को दे देगा। लेकिन अगर वही व्यापारी उधार में गुड्स को खरीदता है, तब उसको क्या मिलेगा, वो जो उसको डॉक्यूमेंट मिलता है उसको कहते हैं जी हम बिल।
यही मेन फर्क है आपके बिल और इनवॉइस में। अब बात है कि इसमें डिटेल क्या क्या होगी आपके बिल और इनवॉइस में। सबसे पहले जिस भी पार्टी को आपने गुड्स बेचा है उसकी डिटेल, किस रेट पे, कितनी क्वांटिटी और क्या वो टोटल अमाउंट थी जिसकी गुड्स की आपने क्या किया उधार में ट्रांजैक्शन की है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपकी इस बिल या इनवॉइस में इंक्लूड होती है। थर्ड सोर्स डॉक्यूमेंट स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे वो है जी आपका रिसिप्ट। देखिए रिसिप्ट क्या है, इसको एग्जांपल से समझिए। स्टूडेंट्स आपने अपनी गुड्स को अपने इस कस्टमर को बेच दिया, बेचने के बाद जब ये कस्टमर आपको क्या करेगा, कैश में पेमेंट करेगा। यानी स्टूडेंट जब भी आप एक व्यापारी हो, आपको अपने इस कस्टमर से क्या मिल गया, यहाँ पे कैश मिल गया, तो आप इस कस्टमर को जो डॉक्यूमेंट देंगे उसको स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी रिसिप्ट। उसको स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या कहेंगे, रिसिप्ट। यानी उस केस में ट्रेडर एक डॉक्यूमेंट इशू करेगा अपने इस कस्टमर को और उसको कहेंगे रिसिप्ट। कब, जब उसको अपने इस कस्टमर से कैश मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे हमें कैश मिला है, हम भी किसी से सामान खरीदा होगा अपने सप्लायर से, और हम यानी वो व्यापारी अपनी पेमेंट क्या कर दे अपने उस सप्लायर को। हमने क्या किया, अपने इस सप्लायर को क्या कर दी, कैश में पेमेंट कर दी। पेमेंट हमेशा कैश में। कैश में स्टूडेंट जब भी आप क्या करोगे, इसकी पेमेंट कर दोगे, तो अब की बार ये जो सप्लायर है, ये जो आपको एक डॉक्यूमेंट देगा इस पेमेंट के बदले, वो उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं हम रिसिप्ट। ये है जी आपका सोर्स डॉक्यूमेंट। जब क्या हो, कैश आपके पास आए या फिर आप कैश की पेमेंट करें, यानी आप यानी एक व्यापारी, एक ट्रेडर को कस्टमर से कैश मिला, लो जी रिसिप्ट लो। इसके बदले हमने किसी सप्लायर को कैश में पेमेंट करी, सप्लायर से कहेंगे दो जी हमें रिसिप्ट दो। तो यही मीनिंग है स्टूडेंट्स आपके रिसिप्ट का। डिटेल्स क्या क्या है इस रिसिप्ट में, नेम ऑफ द कस्टमर, किस कस्टमर से आपको पैसा मिला है, किस सप्लायर को आपने पेमेंट की है, डेट क्या है, क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। बस ये सारी चीजें किसमें आएंगी, आपके रिसिप्ट्स में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। फोर्थ हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट है जी स्टूडेंट्स डेबिट नोट। देखिए ये डेबिट नोट कब बनाया जाएगा और कौन इसको बनाता है, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट्स जब ये व्यापारी, ये ट्रेडर क्या करेंगे, इन्होंने इस अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदे, कोई सामान खरीदा, इस ट्रेडर ने अपने सप्लायर से, किसी कारणवश इनको इनका सामान पसंद नहीं आया और इन्होंने क्या किया, उसमें से कुछ गुड्स उनको वापस कर दिए। इन्होंने जो परचेज किए थे गुड्स, उनको क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो ये केस है जी स्टूडेंट्स आपका परचेज रिटर्न्स का। जब खरीदी हुई गुड्स वापस कर दें तो उसे हम कहते हैं जी परचेज रिटर्न्स। तो अब इस सिचुएशन में स्टूडेंट्स ये जो ट्रेडर है, ये ट्रेडर अपने इस सप्लायर को ये गुड्स तो वापस करेगा ही करेगा, उसके साथ ये ट्रेडर एक डॉक्यूमेंट और बनाएगा। कौन बनाएगा, ट्रेडर बनाएगा। और उस डॉक्यूमेंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं जी डेबिट नोट। और वो इस गुड्स के साथ क्या करेगा, उनको सप्लायर को ये डेबिट नोट भी सेंड करेगा। यानी स्टूडेंट्स आप अपने एग्जाम में कैसे लिखेंगे, जब एक ट्रेडर रिटर्न कर दे गुड्स अपने सप्लायर को, तो वो क्या बनाता है, एक तो स्टूडेंट्स उसको बनाना होगा डेबिट नोट, और वो इसको किसको भेज देगा, अपने इस सप्लायर को, किसके साथ, जो गुड्स आपने उसको वापस की है। अब कारण क्या है डेबिट नोट बनाने का, स्टूडेंट्स डेबिट नोट में हम अपने सप्लायर को ये कहेंगे, देखिए सप्लायर जी, हम मिठाई वाले जो स्वीट्स वाले मिस्टर ट्रेडर हैं, हमने क्या किया, अपनी बुक्स के अंदर यानी ट्रेडर अपनी खुद की जो बुक्स बना रहा है अकाउंट्स की, उसमें अपने इस सप्लायर के जो अकाउंट है उसको क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। बस ये उस डेबिट नोट के अंदर हम क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। तो डिटेल्स क्या क्या आप इस डेबिट नोट के अंदर होगी। सबसे पहले जिस भी सप्लायर का आपको अकाउंट डेबिट करना है, उस सप्लायर का क्या बताना, आपको नाम क्या है, किस डेट को आप ये डेबिट नोट बना रहे हैं, कितनी अमाउंट की आपने गुड्स वापस कर दी, और रीजन क्या है आपको ये गुड्स वापस करने का, जिसकी वजह से आपने इस सप्लायर का अकाउंट अपनी बुक्स में डेबिट कर दिया। बस ये सारी डिटेल्स किसमें होंगी, आपके डेबिट नोट के अंदर। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए आप समझते हैं कि क्रेडिट नोट कब बनाया जाएगा। देखिए स्टूडेंट, जब ये व्यापारी, ये ट्रेडर किसी अपने एक कस्टमर को कोई गुड्स बेचते हैं और किसी कारणवश इन कस्टमर को इनकी एक गुड्स पसंद नहीं आई
और ये कस्टमर क्या कर दे, इनकी गुड्स को वापस इनके पास रिटर्न कर दे, यानी ये कस्टमर क्या कर देता है, ये कर देगा जी आपका सेल्स रिटर्न्स। तो स्टूडेंट्स जब भी बेची हुई गुड्स हमें किसी भी कारणवश वापस लेनी पड़ जाए, तब ये व्यापारी, ये ट्रेडर इन कस्टमर को एक डॉक्यूमेंट भेजेगा और उस डॉक्यूमेंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं क्रेडिट नोट। और इस क्रेडिट नोट के अंदर हम इस कस्टमर को एक खुशखबरी देंगे कि कस्टमर साहब, हमने क्या किया, आपका जो अकाउंट था ना हमारी बुक्स में, हमने उसको क्या कर दिया है, क्रेडिटेड कर दिया है। बस ये काम है जी आपका क्रेडिट नोट का। जब हम यानी एक व्यापारी को बेची हुई गुड्स को फिर से वापस लेना पड़ जाए सेल्स रिटर्न्स के केस में, तो वो व्यापारी अपनी बुक में उस कस्टमर जिसने गुड्स वापस की है उसके अकाउंट को क्रेडिटेड कर देता है। तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे कि आप क्रेडिट नोट तब बनाएंगे जब आपको क्या करना हो, गुड्स वापस लेनी पड़ जाए अपने कस्टमर से। और क्रेडिट नोट इंडिकेट करता है कि जो हमने कस्टमर्स का जो अकाउंट है वो क्रेडिट कर दिया है ट्रेडर्स की बुक में। बस अब इसके अंदर डिटेल क्या क्या होगी आपके क्रेडिट नोट में, सेम उस कस्टमर के अकाउंट का नाम जिसको आपने क्या करना है, क्रेडिट करना है, फिर किस तारीख को आपने क्रेडिट नोट बनाया है, कितनी अमाउंट की गुड्स आपके पास वापस आई है और रीजन क्या है, इस कस्टमर ने क्यों आपको ये गुड्स वापस कर दी, सेल्स रिटर्न हुआ है, उस उनका रीजन क्या है। बस आपको ये सारी चीजें इस क्रेडिट नोट के अंदर मेंशन करनी है। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स अब समझते हैं ये पे इन स्लिप क्या है। देखिए बेसिकली ये एक फॉर्म है, एक फॉर्म की तरह है। जब भी स्टूडेंट्स आप अपने बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक फॉर्म भरना होगा। उस फॉर्म को ही हम कहते हैं पे इन स्लिप। देखिए इस फॉर्म के अंदर आपके दो पार्ट्स होंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। यहाँ पे आप सारी डिटेल, अपना अकाउंट नंबर, कितनी अमाउंट आपको डिपॉजिट करवानी है, कितनी तारीख को करवानी है, आपके साइड सेम डिटेल आप यहाँ भरेंगे। इसमें से स्टूडेंट्स क्या होगा, जो बैंक का टेलर होगा वो इस हिस्से को तो अपने पास रख लेगा विद पैसे, विद कैश जो आप जमा करवा रहे हो, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बाद में ये जो काउंटर फाइल है इसको इससे सेपरेट करेगा, तो इसके ऊपर साइन करेगा अपने और बैंक की स्टैंप लगाएगा और ये आपको एज ए प्रूफ क्या करेगा, आपको दे देगा। तो ये जो हिस्सा है स्टूडेंट्स इसको ही हम क्या कहेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट कहेंगे और इसी को हम कहते हैं जी पे इन स्लिप। तो पे इन स्लिप क्या होता है, ये एक फॉर्म है जो कि बैंक में मिलता है। कब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब आपको बैंक में अमाउंट डिपॉजिट करवानी है, डिटेल्स किस अकाउंट में आपको पैसे डलवाने हैं, कितनी अमाउंट है, क्या डेट है, बस ये सारी डिटेल्स इसमें होंगे, आपके पे इन स्लिप में होंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आप समझते हैं चेक क्या है। बेसिकली चेक में आप अपने बैंक को ऑर्डर देते हैं कि जिस भी व्यक्ति के पास या तो ये जो कागज का टुकड़ा जिसको हम चेक कहते हैं वो है, या वो व्यक्ति जिसका नाम हमने इस चेक के अंदर लिखा हुआ है, उस व्यक्ति को जितने अमाउंट हमने इसके अंदर लिखी हुई है वो उसको पे कर दे। बस ये नाम है जी आपका चेक का। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स खत्म होते हैं। आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि इसके अलावा, इन सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अलावा दो और है, एक बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स, वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स कई बार कुछ ऐसी इंटरनल ट्रांजैक्शंस भी होती हैं जिसके अंदर भी आपको सोर्स डॉक्यूमेंट्स बनाना होगा। जैसे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं अपने एसेट्स पे, या फिर जब आप क्या करेंगे, स्टॉक की वैल्यूएशंस करेंगे, तब भी स्टूडेंट्स आपको अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते वक्त एक सोर्स डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी ही होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ आपका ये जो टॉपिक नंबर फर्स्ट है आपके चैप्टर नंबर 8 का सोर्स डॉक्यूमेंट्स कवर होता है। चलिए इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ वाउचर्स क्या है, आप इसे नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब समझते हैं हमारा सेकंड टॉपिक चैप्टर नंबर 8 का, जो कि है जी आपके वाउचर्स। देखिए वाउचर्स को एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपका एक बिजनेस है, आपको कुछ फर्नीचर, कुछ टेबल चेयर की जरूरत थी और आपने अपने इस सप्लायर से वो खरीदने की इच्छा जताई। तो आपने इस सप्लायर से कितने रुपए का फर्नीचर खरीदा, यहाँ पे 50,000 रुपए का। अब स्टूडेंट्स आपको ये सप्लायर फर्नीचर तो भेजेगा ही भेजेगा, साथ में उसके साथ एक डॉक्यूमेंट भी आपको देगा और उस डॉक्यूमेंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं बिल।
यानी आपको फर्नीचर मिल गया, आपको बिल मिल गया। बिल क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक सोर्स डॉक्यूमेंट है। तो अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बिजनेस है इनका जो यहाँ पे ये जो अकाउंटेंट है, क्या अब इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर देगा? नहीं करेगा स्टूडेंट्स, अभी भी इस ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेगा। अब वो अकाउंटेंट अपने इस बिल की मदद से एक नया डॉक्यूमेंट बनाएगा और स्टूडेंट्स उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वाउचर। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं वाउचर। यहाँ पे वो ये देखेगा कि उसको किस अकाउंट को क्या करना है, डेबिट करना है, और वो कौन सा अकाउंट उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें ये जो बिल मिला है ये तो ये कहता है कि हाँ एक फर्नीचर खरीदा गया जी 50,000 रुपए का था, लेकिन अब तक ये नहीं पता कि क्या पूरी पेमेंट होगी, क्या आधी पेमेंट हुई है, कुछ पार्ट हमने एडवांस में दिया है, या फिर हमने कोई चेक के थ्रू कुछ पेमेंट की है। इसका अभी तक हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है। बस ये पता है फर्नीचर मिल गया, बिल आ गया। बिल में क्या इंफॉर्मेशन है, ये तारीख है, ये कस्टमर है, ये इतनी अमाउंट है, इतनी क्वांटिटी है, इस कस्टमर को हमने इस डिजाइन का ये फर्नीचर बेच दिया। बस ये सारी इंफॉर्मेशन इस बिल में होगी। लेकिन किस अकाउंट को आपको इस बिल की मदद से डेबिट करना है, इसको क्रेडिट करना है, ये इंफॉर्मेशन आपको ये बिल प्रोवाइड नहीं करता। इसके लिए स्टूडेंट्स आपका ये अकाउंटेंट एक नया डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं जी वाउचर। और ये जो बिल है, ये जो वाउचर है, इन दोनों की मदद से ही फिर क्या होगी, हमारी जो बुक है, जो पहली बुक जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसको जर्नल कहा जाता है, उसके अंदर अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा। यानी स्टूडेंट्स जितनी बार भी ये बिजनेस ट्रांजैक्शन करेगा, ये फर्नीचर की जगह मशीन खरीदे, ये कोई स्टेशनरी का सामान खरीदे, ये कोई लैंड खरीदे, कोई बिल्डिंग खरीदे, हर ट्रांजैक्शन के लिए क्या होगा, एक ना एक सोर्स डॉक्यूमेंट तो आएगा ही आएगा। और ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन के लिए हमारा ये अकाउंटेंट एक वाउचर भी प्रिपेयर करेगा, और उस वाउचर और उस बिल की मदद से ही हमारी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। तो आप इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे? आप सेम लिखेंगे कि वाउचर क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि एक ऑथराइजेशन प्रोवाइड करता है कि हाँ आपने क्या करना है, पेमेंट तो करनी है, लेकिन उसी की बेसिस पे ही आप क्या करेंगे, अपने ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जिस बुक के अंदर आप रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंट्स की, उसको कहते हैं जी हम जर्नल। जर्नल के अंदर आपको अपनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है, तो आपको वाउचर बनाना है। हर कंपनी क्या करेगी, हर ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग से एक सेपरेट वाउचर बनाएगी, और वाउचर का मेन काम क्या है, ये बताना कि कौन से अकाउंट को तो आपको डेबिट करना है और वो कौन सा अकाउंट है आप क्रेडिट करना है। और ये वाउचर स्टूडेंट्स बनने के बाद ये जो हमारा अकाउंटेंट है ये क्या करेगा, यहाँ पे इसके नीचे साइन करेगा, और आपकी इस कंपनी का कोई एक पर्सन होगा जिसको आप ऑथराइज्ड करेंगे, जो कि इस वाउचर को क्या लगाएगा, स्टैंप लगाएगा। बस ये काम है जी आपके वाउचर का। तो चलिए आप समझते हैं कि हमारे बिजनेस में कौन से वाउचर्स है, कितनी उनकी टाइप्स है, कैश ट्रांजैक्शन में कौन से वाउचर्स बनाएंगे, क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस भी हमारे बिजनेस में होगी तब कौन सा वाउचर बनेगा। चलिए उसको डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स चलिए अब समझते हैं कि वाउचर कितने टाइप्स के हैं। देखिए कुछ बुक्स के अंदर तो आपकी 2 टाइप्स बताई गई है, कुछ बुक्स के अंदर 3 टाइप्स बताई गई है। हम तीनों ही यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहली टाइप स्टूडेंट्स वो है जी आपके कैश वाउचर्स। यानी जब भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी तो आप जो वाउचर्स बनाएंगे उन्हें कहते हैं जी कैश वाउचर्स। यहाँ पे आप 2 तरीके के वाउचर्स बनाते हैं, एक होंगे जी आपके डेबिट वाउचर्स, एक होंगे जी आपके क्रेडिट वाउचर्स। फिर सेकंड टाइप है वो है जी नॉन कैश वाउचर्स की, और थर्ड जो टाइप है उसे कहते हैं कंपाउंड वाउचर्स। चलिए इसे 1 बाय 1 समझते हैं कौन से ये वाउचर्स है, डीपली हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप अब मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो है जी आपकी कैश वाउचर्स की। स्टूडेंट्स अब सबसे पहली टाइप जो आप पढ़ेंगे वाउचर्स की वो है जी कैश वाउचर्स। देखिए कैश वाउचर्स 2 टाइप्स के मैंने आपको बताया, एक है जी डेबिट वाउचर्स, एक है क्रेडिट वाउचर्स। और जब भी आप कैश की ट्रांजैक्शंस करेंगे तो जिन वाउचर्स को आप बनाएंगे उन्हें कहते हैं हम कैश वाउचर्स। तो स्टूडेंट्स कैश ट्रांजैक्शन में जब भी आप क्या करेंगे, किसी पार्टी को कैश में पेमेंट करेंगे, यानी आपकी पॉकेट से आपके बिजनेस से कैश क्या जाएगा, बाहर जाएगा, तब आप जिन वाउचर्स को बनाएंगे उन्हें कहते हैं जी हम डेबिट वाउचर्स। तो स्टूडेंट्स वो कैश की पेमेंट कैसे होगी, कौन से वो उसके केसेस हैं, चलिए समझते हैं। स्टूडेंट्स वो ट्रांजैक्शंस
जिनके अंदर आपको क्या हो, कोई एक्सपेंस हो, जैसे कि आप सैलरी दें अपने एम्प्लॉयज को, जिस बिल्डिंग में आप काम करते हैं उसका रेंट देंगे। तो ये जो खर्चे हैं स्टूडेंट्स आपके, इनमें भी क्या होगा, आप कैश की पेमेंट करेंगे। तो यहाँ जिन वाउचर्स को आप बनाएंगे वो होंगे जी आपके डेबिट वाउचर्स। फिर स्टूडेंट्स आपके बिजनेस से कैश कब बाहर जाएगा, या तो आप क्या करें, कोई गुड्स को खरीद ले, या फिर आप फिक्स्ड एसेट्स यानी कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है, आपके फिक्स्ड एसेट्स है। जब आप इनको परचेज करेंगे तब भी तो आप इनकी पेमेंट करेंगे ना। अगर आपने इनकी पेमेंट कैश में की तो आप बनाएंगे जी डेबिट वाउचर्स। थर्ड इसका एग्जांपल है इन ट्रांजैक्शंस का स्टूडेंट, जब आपने अपने कुछ क्रेडिटर्स हैं जिनसे आपने उधार में सामान खरीदा था, आपने वादा किया था कुछ टाइम बाद हम उनकी पेमेंट कर देंगे। तो स्टूडेंट जब आप उन क्रेडिटर्स की पेमेंट करोगे ना, तो तब आपको जो वाउचर बनाना है उस टाइम भी आप डेबिट वाउचर्स बनाएंगे, आपकी क्रेडिटर्स की पेमेंट करते वक्त टाइम कैश में। तो बस ये वो सिचुएशन थी, आपको डेबिट वाउचर्स कब बनाना है। अब डेबिट वाउचर में क्या क्या कंटेंट है इसका, आप क्या क्या इसमें नोट डाउन करोगे, क्या क्या डिटेल्स है वो समझते हैं। सबसे पहले कितनी तारीख को आप ये बना रहे हो, सेकंड आपका सीरियल नंबर क्या है आपके डेबिट वाउचर का, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किस अकाउंट को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। बस इसलिए तो इन्हें डेबिट वाउचर्स कहते हैं कि आपको क्या करना है, वो अकाउंट का, उस व्यक्ति का, उस फर्म का, उस पार्टी का नाम मेंशन करना है जिसको आपने क्या किया है, इस डेबिट वाउचर के अंदर जिसका अकाउंट आपने डेबिट किया है, कितनी अमाउंट से किया है, और वो जो सोर्स डॉक्यूमेंट है ना जिसके बेसिस पे हम इन वाउचर्स को बनाते हैं, वो सोर्स डॉक्यूमेंट का नंबर क्या है। बस ये सारी डिटेल स्टूडेंट्स किस में आएगी, जब आपके डेबिट वाउचर्स में। डेबिट वाउचर्स बनाया जाता है जब हमारे बिजनेस से कैश बाहर जाएगा, जब हम क्या करेंगे, कैश में पेमेंट करेंगे। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। अब जो सेकंड टाइप हम पढ़ रहे हैं हमारे कैश वाउचर्स की, उसको कहते हैं जी क्रेडिट वाउचर्स। क्रेडिट वाउचर स्टूडेंट्स आप तब बनाएंगे जब आपके बिजनेस में क्या होगा, कैश आएगा, यानी जब भी आपको कैश रिसीव होगा, कैश रिसिप्ट के टाइम पे जिन वाउचर्स को आप बनाएंगे वो होगा क्रेडिट वाउचर्स। वो कौन से एग्जांपल्स हैं, वो कौन सी ट्रांजैक्शंस है जब आपके बिजनेस में कैश आएगा। स्टूडेंट्स जब भी आपको क्या हो, इनकम हो, इनकम का मतलब आपने कोई एफडी करवाई थी, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिले, आपको कमीशन मिले। तो स्टूडेंट्स इनकम के केस में जब भी आपको कैश मिलेगा तो आप जिन वाउचर्स को बनाएंगे वो है क्रेडिट वाउचर्स। सेकंड आपके बिजनेस में कैश कब आएगा, जब आप अपने गुड्स को क्या कर दो, बेच दो, या फिर आप अपने फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनको बेच दोगे, तब जो आपको इससे कैश मिलेगा उसके लिए आप जो ट्रांजैक्शंस के लिए जो वाउचर बनाएंगे वो होगा जी आपका क्रेडिट वाउचर। थर्ड स्टूडेंट्स जब आपको क्या मिल जाए, अपने डेटर से, डेटर्स मतलब वो कस्टमर जिनको आपने उधार पे गुड्स बेचे थे, वो आपके पैसे आपको वापस कर दे, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट जो आपको कैश मिलेगा, आप जिस वाउचर को बनाएंगे वो होगा जी आपका क्रेडिट वाउचर्स। तो क्रेडिट वाउचर्स में स्टूडेंट्स अब बात करते हैं कि कंटेंट क्या क्या आएगा। इसका कंटेंट आप देखेंगे, आपके कैश, आपके डेबिट वाउचर और क्रेडिट वाउचर में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो है जी यहाँ पे आपने किस अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ आप कैश वाउचर के केस में स्टूडेंट्स आप अकाउंट को हमेशा डेबिट वाउचर के केस में डेबिटेड करेंगे, और क्रेडिट वाउचर के केस में आपको हमेशा उस व्यक्ति, उस पार्टी, उस अकाउंट का नाम बताना है जिसको आपने क्या करना है, क्रेडिटेड करना है। बस ये फर्क है आपके डेबिट और क्रेडिट वाउचर्स में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट। सेकंड टाइप जो आप वाउचर्स की सीखने जा रहे हैं वो है जी आपके नॉन कैश वाउचर्स, और ये तब बनाए जाते हैं जब एक बिजनेस क्या करता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करता है। तो वो कौन सी ट्रांजैक्शंस होंगी जिसमें ये नॉन कैश वाउचर्स बनेंगे क्रेडिट की। देखिए स्टूडेंट, जब भी एक बिजनेस क्या करे, या तो क्रेडिट पे कोई गुड्स को खरीद ले, या क्रेडिट पे अपने गुड्स को बेच दे, या फिर वो क्रेडिट पे उधार पे क्या करे, कोई फिक्स्ड एसेट, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी उधार पे खरीदे, या किसी कस्टमर को अपना लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, कोई फिक्स्ड एसेट्स उधार पे बेच दे, तो उन सिचुएशंस में स्टूडेंट्स उन ट्रांजैक्शन के लिए जिस वाउचर को हम बनाते हैं वो है जी आपके नॉन कैश वाउचर्स।
सेकंड स्टूडेंट्स ये बनाया जाता है जब आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है मशीन की वैल्यू में गिरावट आना। जैसे जैसे मशीन को यूज करते हैं तो उसकी अंदर वियर एंड टियर तो होगा ही, उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट तो आएगी ही। उस गिरावट को हम कहते हैं जी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करते वक्त जिस वाउचर्स को आप बनाएंगे वो होगा जी आपका नॉन कैश वाउचर्स। थर्ड, जब आप अपने बेड डेब्ट्स को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। अपनी बुक में से बेड डेब्ट जो पैसा डूब गया उसका आप क्या करेंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स आप नॉन कैश वाउचर्स को बनाते हैं। अब इसमें कंटेंट डिटेल्स क्या क्या मेंशन करते हैं हम नॉन कैश वाउचर्स में। सबसे पहले किस तारीख को बनाया, सीरियल नंबर क्या है आपके नॉन कैश वाउचर्स का। इंपॉर्टेंट, थर्ड इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपने कौन से अकाउंट को तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है, और किस अकाउंट को आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, ये आप मेंशन करोगे। फोर्थ, कौन सी कितनी अमाउंट का, और फिफ्थ है जी जो सोर्स डॉक्यूमेंट है उसका नंबर क्या है, वो भी आप अपने इस वाउचर के अंदर मेंशन करेंगे जब भी आप क्रेडिट ट्रांजैक्शंस करते हैं नॉन कैश वाउचर्स में। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। थर्ड और लास्ट टाइप हमारे वाउचर्स की है वो है जी आपकी कंपाउंड वाउचर्स। देखिए कंपाउंड वाउचर्स उन ट्रांजैक्शंस के लिए बनाए जाते हैं जिसमें आप एक से ज्यादा अकाउंट को डेबिट करें या फिर एक से ज्यादा अकाउंट को क्रेडिट करें। मल्टीपल अकाउंट्स के डेबिट और क्रेडिट की सिचुएशन में, उन ट्रांजैक्शन की सिचुएशन में जिन वाउचर्स को बनाया जाएगा उन्हें कंपाउंड वाउचर्स कहते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है जी आपका डेबिट वाउचर्स, एक है जी आपका क्रेडिट वाउचर्स। देखिए स्टूडेंट, डेबिट वाउचर्स तब बनाएंगे जब आप किसी ट्रांजैक्शन में मल्टीपल अकाउंट्स को तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और सिर्फ एक अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ऑन दी अदर हैंड, क्रेडिट वाउचर्स को आप तब बनाएंगे जब आप मल्टीपल अकाउंट्स को तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और सिर्फ एक अकाउंट को आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। उन ट्रांजैक्शंस की सिचुएशन में जिन वाउचर्स को आप बनाएंगे उन्हें हम कहते हैं जी कंपाउंड वाउचर्स। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आपका डिफरेंस क्या है सोर्स डॉक्यूमेंट में और आपके इस वाउचर में। तो सबसे पहला डिफरेंस स्टूडेंट्स आपके इसके मीनिंग से ही पता चल जाएगा। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट एक रिटन डॉक्यूमेंट है। एक रिटन में आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ एक ट्रांजैक्शन हुई है। उसके अंदर, उस रिटन डॉक्यूमेंट के अंदर सारी की सारी डिटेल्स बताई जाएगी कि मान लीजिए आपने एक मशीन खरीदी, कितने प्राइस में खरीदी, किस तारीख को खरीदी, किस कलर की खरीदी, किस वेरिएंट की खरीदी। ये सारी डिटेल आपको किस में मिलेगी, सोर्स डॉक्यूमेंट में। इस तरीके से ये क्या बन गया, आपका एक एविडेंस बन गया। ठीक उसी प्रकार से वाउचर क्या है, वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट है। ये आपके बिजनेस फर्म के अंदर एक अकाउंटेंट होगा जो इस वाउचर को बनाएगा, और इस वाउचर की मदद से ही स्टूडेंट्स वो क्या करेगा, अपनी अकाउंट्स की बुक्स में अपनी ट्रांजैक्शंस को क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। तो सेकंड इंपॉर्टेंट अब इनका डिफरेंस है वो है जी आपका रिकॉर्डिंग से रिलेटेड। देखिए सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स हम हमारी बुक्स के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, सिर्फ सपोर्ट करता है, हेल्प करता है वाउचर्स को। सपोर्ट डॉक्यूमेंट ये तो, सोर्स डॉक्यूमेंट ये तो बता देगा कि हाँ ट्रांजैक्शन हुई है, इतने रुपए गए हैं, लेकिन ये नहीं बताएगा कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर पाएंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि हमें ये क्या बताता है कि आपको कौन सा अकाउंट तो आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है, और कौन सा अकाउंट आपको डेबिट करना है, इसका पता चलता है हमें वाउचर में। और फिर सोर्स डॉक्यूमेंट का क्या फायदा है, ये आपके लिए एक सबूत का काम करता है, एक एविडेंस का काम करता है कि कोई आपसे पूछता है ये मशीन आपकी है, आप कहते हैं जी हाँ बिल्कुल मेरी है, क्या सबूत है, ये देखिए जी ये इसका बिल है। तो सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, आपके लिए एक एविडेंस है। कोर्ट में भी अगर आपके ऊपर केस हो जाए तो लीगल केसेस में भी एक लीगल एविडेंस के रूप में सोर्स डॉक्यूमेंट को कोर्ट क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। चलिए जी लास्ट जो इसका डिफरेंस है वो है इनके एग्जांपल्स। सोर्स डॉक्यूमेंट के हमने बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े, बिल, इनवॉइस, कैश मेमो, रिसीप्ट्स, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, चेक, पे स्लिप, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स। ये किसके एग्जांपल हैं जी, आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स के। वाउचर्स के कौन से एग्जांपल्स, कैश वाउचर्स, डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स, नॉन कैश वाउचर्स, कंपाउंड वाउचर्स, ये सब किसके एग्जांपल हैं, आपके वाउचर्स के।
तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा चैप्टर ये खत्म होता है। आप इस चैप्टर को, इस चैनल को लाइक करिए। आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।